हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइप है कॉलम मैट्रिक्स, राइट। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, इट हैज़ ओनली वन कॉलम। ठीक है ना। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, सिर्फ एक कॉलम होता है, राइट। तो जनरल फॉर्म क्या है इसकी, जनरल फॉर्म मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है। ठीक है। तो उसमें जो एलिमेंट है मैं वो ए आई जे से डिनोट कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे आई क्या है, रो, और जे क्या है, कॉलम। ठीक है। तो अब कॉलम कितने होने चाहिए, एक, राइट। तो जे की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे, 1, राइट। और आई की वैल्यू क्या करेगी, डिपेंड करेगी कि हमने मैट्रिक्स कौन सा लिया है, राइट। तो मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। ए कोई मैट्रिक्स है और जो कॉलम है इसमें सिर्फ एक है, तो मैं एलिमेंट ले लेता हूँ 5, 8, 11, 17, राइट। तो 4 एलिमेंट है, कॉलम कितने हैं, सिर्फ 1 है, और रो कितने हैं, 1, 2, 3, 4। 1 कॉलम होना चाहिए, रो कितने भी हो सकते हैं, राइट। तो ऑर्डर कैसे लिखोगे, सबसे आगे आता है रो। रो कितनी है, 1, 2, 3, 4 बाय 1 कॉलम है। ठीक है। तो 4 बाय 1। तो यहाँ पे m कुछ भी हो सकता है, n की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा यहाँ पे 1 रहेगी। मतलब क्या है कि m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन n हमेशा 1 रहेगा। तो इसको थोड़ा सा और लिख लेते हैं कि j की वैल्यू 1 है और i की वैल्यू क्या है, 1, 2, 3, 4, यानी नंबर ऑफ रो 1, 2, 3, 4, अगर मैं कहता हूँ m तक है तो अप टू m। ठीक है ना। तो ये था कॉलम मैट्रिक्स में। एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होता है, राइट। अब बात करते हैं रो मैट्रिक्स की। सेम है, इट हैज़ ओनली 1 रो, राइट। इसमें सिर्फ एक रो होती है। और जनरल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो वो क्या रहेगी, ए कोई मैट्रिक्स, अब मैं बी ले लेता हूँ, बी कोई मैट्रिक्स है और बी आई जे क्या है, एलिमेंट है इनके। ठीक है ना। और चूंकि रो एक है तो एक आगे आ जाएगा यहाँ पे, तो ए एक आगे आएगा और एन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, राइट। तो मैं लिखता हूँ आई किसको डोनेट कर रहा है, रो को, और जे कॉलम को, राइट। ठीक है। और आई की वैल्यू क्या है, 1, राइट। आई की वैल्यू क्या है, 1, और जे की वैल्यू क्या रहेगी, 1 से शुरू होके एन तक जाएगी, राइट। मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ। ए कोई मैट्रिक्स है और 1, 2, 3, 4, 5। अब आप देख सकते हो रो क्या है, सिर्फ एक है, तो एक रो है। कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम है, राइट। तो कॉलम की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, 1 से, तो n तक जाएगी। मान लीजिए इसके n कॉलम थे, ठीक है ना, 5 हो सकते हैं, 6, n मान लिए, तो j जो कॉलम को दिखा रहा है उसकी वैल्यू n तक जाएगी, राइट। तो इसमें भी एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि रो मैट्रिक्स में 1 रो होती है, राइट। स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ए मैट्रिक्स in which the number of rows are equal to the number of
कॉलम, ठीक है ना। मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज जो हैं वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हैं। तो इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ, फिर समझ में आएगा। तो जनरल फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो जनरल फॉर्म क्या रहेगी, जनरल फॉर्म रहेगी ए कोई मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट ए आई जे से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो चूंकि नंबर ऑफ रो m से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम n से, तो या तो m क्रॉस m लिख लीजिए या फिर n क्रॉस n, क्योंकि m इक्वल है n के, ठीक है ना। इस जो स्क्वायर मैट्रिक्स में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होती है, राइट। तो मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ, ए कोई मैट्रिक्स है जिनमें मैं एलिमेंट ले रहा हूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, राइट। तो अब मैं कहता हूँ आप रो एंड कॉलम निकालिए, राइट। रो एंड कॉलम कैसे निकालोगे, 1 2 3, 3 रो हैं, 1 2 3, 3 कॉलम हैं। तो ये क्या हो गया, 3 बाई 3 क्या हो गया हमारा ऑर्डर। और आप देख सकते हो रो और कॉलम दोनों बराबर हैं, तो ये क्या रही हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। अब बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स पहले स्क्वायर होना ज़रूरी है, ठीक है ना। नॉन स्क्वायर ना हो, अगर हो तो वो डायगोनल नहीं हो सकती। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, ठीक है ना। नॉन डायगोनल, देखिए नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने ए मैट्रिक्स ली, राइट, और 2 0 0 0 8 0 0 0 12, राइट। ये मैंने मैट्रिक्स ले ली, राइट। तो अगर मैं डायगोनल एलिमेंट की बात करूँ तो डायगोनल क्या है, डायगोनल एलिमेंट ये होते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट तो ये हैं, और नॉन डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं, ये वाले। नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो 0 ही हैं सारे के सारे। लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, राइट, उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स में ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, कंडीशन लिख लेते हैं। जनरल फॉर्म क्या रहेगी, ए कोई मैट्रिक्स है जिनके एलिमेंट ए आई जे है, ठीक है। चूंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मैं m क्रॉस m कर देता हूँ, मतलब रो एंड कॉलम दोनों बराबर हैं तो m क्रॉस m कर दिया। ये जो मैट्रिक्स है ये डायगोनल कब होगी, इफ़, यहाँ पे कंडीशन दे रहा हूँ, इफ़ ए आई जे 0 के बराबर हो जब i इज़ नॉट इक्वल टू j, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है कि एलिमेंट, मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है वो 0 के इक्वल होगा अगर i और j बराबर नहीं है। i और j बराबर नहीं है, इसका क्या मतलब है, दिखाता हूँ। देखिए मैं रो गिन रहा हूँ, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, कॉलम गिन रहा हूँ, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। अगर मैं हर एक एलिमेंट की पोजीशन लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, देखिए 2 की पोजीशन क्या है, पहली रो में, पहला कॉलम में, ठीक है। ये कहाँ पे है, पहला रो सेकंड कॉलम, 1 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब आप देख सकते हो जो डायगोनल एलिमेंट हैं, डायगोनल एलिमेंट में नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या है, बराबर हैं। लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट जिनकी वैल्यू 0 थी उनकी पोजीशन देखिए, उसमें रो एंड कॉलम बराबर नहीं है। यहाँ पे रो पहली है, कॉलम दूसरा, रो पहली, कॉलम तीसरा। तो मतलब आई और जे, आई क्या था, रो को दिखाता है, जे किसको, कॉलम को। तो आई और जे दोनों बराबर नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 है, राइट।
तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट थी, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, नॉन डायगोनल ये वाले वो 0 होते हैं, राइट। नेक्स्ट टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, ए डायगोनल मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, ए डायगोनल मैट्रिक्स in which diagonal elements are equal, राइट। इसका मतलब क्या है कि कोई डायगोनल मैट्रिक्स हो जिसमें जो डायगोनल पे जो एंट्रीज हैं, एलिमेंट हैं, वो सारे के सारे इक्वल होने चाहिए। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ थोड़ा। ए कोई मैट्रिक्स है, राइट, 7 0 0 0 7 0 0 0 7 ये मैट्रिक्स ले ली, राइट। तो क्या बोल रहा है कि एक डायगोनल मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन थी, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0। तो ये तो डायगोनल मैट्रिक्स की क्या थी डेफिनेशन। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, फिर क्या बोला है, डायगोनल मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, ये डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है ना। डायगोनल एलिमेंट जो है वो इक्वल होने चाहिए। ये अल्फ़ाबेट भी हो सकते थे, ए बी बी बी, या फिर साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा, कुछ भी हो सकता था। डायगोनल पे जो है वो इक्वल होने चाहिए, तो स्केलर मैट्रिक्स हो गया। जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे, ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ए आई जे क्या है, एलिमेंट, राइट। तो ऑर्डर क्या रहेगा, जो देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होता है, इसलिए मैंने इसको एम लिख लिया, राइट, क्योंकि m इज इक्वल टू n होता है, राइट, स्क्वायर मैट्रिक्स में। अब और दो कंडीशन क्या बनेगी इसमें, देखिए इस मैट्रिक्स को मैं स्केलर मैट्रिक्स बोलूँगा इफ़, कंडीशन पहले देखिए, ए आई जे इज इक्वल टू 0, वे एलिमेंट 0 होंगे जो i इज़ नॉट इक्वल टू जे हैं। तो i इज़ नॉट इक्वल टू जे कौन से क्या बोलते हैं एलिमेंट हैं, वो ये वाले हैं जिसको मैं टिक कर रहा हूँ। डायगोनल एलिमेंट में क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 2, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 3, राइट। 1 1 2 2 3 3 ये क्या है, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो पहली कंडीशन तो ये थी, फिर क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है, ए आई जे इज इक्वल टू समथिंग, के स्टैंड फॉर कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता है, अल्फ़ाबेट हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है, तो मैंने के दिखा दिया, राइट। ये कब है, जब आई इज इक्वल टू जे है, ठीक है। तो के को मैं क्या लिखूं, कांस्टेंट, राइट। तो ये आ गया स्केलर मैट्रिक्स, राइट। अब हम पढ़ते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये भी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, ये स्क्वायर होना बहुत ज़रूरी है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल 1, ठीक है, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल 0, ठीक है ना। क्या मतलब है कि जो डायगोनल पे एलिमेंट हैं वो तो 1 होने चाहिए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सारे 0 होने चाहिए। हम एग्जांपल ले लेते हैं, ए कोई मैट्रिक्स है, राइट, चूंकि स्क्वायर है तो मैं 3 क्रॉस 3 की ले रहा हूँ, ठीक है, नंबर ऑफ रो बराबर है नंबर ऑफ कॉलम, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, राइट। तो अब आप देख सकते हो जो डायगोनल एलिमेंट हैं, ये डायगोनल एलिमेंट ये क्या है, 1 है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0,
ठीक है, ये डेफिनेशन में लिखा हुआ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। तो थोड़ा जर्नल फॉर्म के बारे में लिख लेते हैं। ए कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे क्या है, एलिमेंट है इनके, राइट। तो चूंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, एम क्रॉस एम कर लेता हूँ क्योंकि एम इक्वल है एन के, राइट। फिर क्या है, इसके लिए कंडीशन क्या रखता हूँ, ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है अगर ए आई जे 1 के इक्वल होगा। कब होगा, जब आई इक्वल रहेगा जे के। और ए आई जे, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, ए आई जे 1 के इक्वल होगा जब रो और कॉलम बराबर होंगे। आई ए जे 0 के इक्वल होगा जब रो कॉलम के बराबर नहीं होगा, राइट। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यही चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, 1 1, और बाकी के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, राइट। फिर बात करते हैं जीरो मैट्रिक्स की। जीरो मैट्रिक्स नाम से ही पता चल रहा है जीरो मैट्रिक्स क्या होती है। ए मैट्रिक्स, ये स्क्वायर होना ज़रूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ए मैट्रिक्स in which all elements are 0, ठीक है। तो नल मैट्रिक्स का बिल्कुल लीजिए, मान लीजिए मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ऑर्डर मैंने रख लिया 2 क्रॉस 2, तो 0 0 0 0, ठीक है। दूसरी मैट्रिक्स ले ली, ऑर्डर मैंने रख लिया 3 2, तो क्या रहेगा, 3 रो हैं, 0 0 0 0 0 0, 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं, राइट। तो जीरो मैट्रिक्स में क्या है, सारे के सारे क्या रहते हैं, एलिमेंट 0 रहते हैं, राइट। तो ये था नल मैट्रिक्स कह लीजिए या फिर जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। अब बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी मतलब बराबर। तो मैंने एक मैट्रिक्स ली जिसके एलिमेंट ए आई जे हैं, ठीक है, और मैंने दूसरी मैट्रिक्स बी ली जिसके एलिमेंट बी आई जे हैं। तो ये दोनों मैट्रिक्स मैं इक्वल तब मानूंगा जब ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। पहली कंडीशन ये है, ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं सेम ऑर्डर की हो, सेम ऑर्डर, ठीक है। तो मैंने ए एक मैट्रिक्स ली जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 था, ठीक है, और बी जो मैट्रिक्स है ये, तो इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 लेना पड़ेगा, राइट, क्योंकि पहली कंडीशन यही है। मैंने दो मैट्रिक्स ली थी जिनका नाम रख दिया था, अब उनका ऑर्डर मैंने फर्स्ट क्या बोलते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग लिया है। सेकंड कंडीशन देखते हैं, ईच एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स का ईच एलिमेंट, सॉरी यहाँ पे 2 बार ही लिख दिया मैंने, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ बी, राइट। इसका क्या मतलब है, देखिए ईच एलिमेंट ऑफ ए का प्रत्येक जो एलिमेंट है बी के कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। मैं ए के एलिमेंट लिख रहा हूँ, मैंने लिख दिया 5 7 3 11, ठीक है। ईच एलिमेंट ऑफ ए का ईच एलिमेंट बी के एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट। तो मतलब अगर कहने का मतलब ये है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, 5 है, तो यहाँ भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट होना चाहिए, 5। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में कौन सा है, 7, तो यहाँ भी 7 होना चाहिए। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में है 3, तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है 11, तो यहाँ भी 11 होना चाहिए। तो मतलब क्या है, 2 मैट्रिक्स इक्वल तब है अगर उनके ऑर्डर बराबर हैं और अगर उनके कोरेस्पोंडिंग जो एलिमेंट हैं वो भी बराबर होने चाहिए। तो कंडीशन ये 2 थी, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल सोल्व करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।